सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में। अब बेसिकली ये अपना होने वाला है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर यूनिट नंबर सेकेंड एलजेब्रिक स्ट्रक्चर। सो उसका एक टॉपिक है, ठीक है, नॉर्मल ग्रुप। सो नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है ये देखने वाले, क्या डेफिनेशन है, क्या एग्जाम्पल है, सारी चीज़ें देखने वाले हैं। इसके साथ साथ एक और टॉपिक इसी वीडियो में कवर करेंगे जिसका नाम है अपना साइक्लिक सब ग्रुप, ठीक है। सो ये दो टॉपिक अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। सो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि नॉर्मल सब ग्रुप अपना क्या होता है। डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। इफ़ एच बी अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी देन एच इज सेड टू बी अ नॉर्मल सब ग्रुप फॉर ऑल वैल्यू ऑफ। ये इसका मतलब होता है सभी के लिए, है ना। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जी बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि जो अपना एच है वो क्या है, सब ग्रुप है। ये अपन ने पहले ही बात की थी, है ना। एच क्या होता है, सब ग्रुप होता है। सो जो अपना मैन जी है, मैन जी है, जी के अपना सेट है, एक ग्रुप है जिसके अंदर से अपन ने कुछ एलिमेंट्स को लिया है और वहाँ पे हमने एक अलग से सेट बनाया है जिसको हमने क्या बोला है, एच बोला है ना, कैपिटल एच बोला है। अब ये अपना नॉर्मल सब ग्रुप तब कहलाएगा। पहली बात, ये सब ग्रुप तो है। क्यों है सब ग्रुप? क्योंकि जी के एलिमेंट्स अपन ने इसके अंदर लिए हैं। सो ये जी से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, है ना। बट यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप है या फिर नहीं है, वो चीज़ हमें देखनी है। सो अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है दैट मीन्स ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। अदरवाइज ये नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। सो ये कंडीशन क्या है, किस तरीके से सेटिस्फाई करेगा, ये चीज़ अपन देखने वाले हैं। अब बेसिकली देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जी एच और जी इनवर्स इज बिलोंग्स टू एच। इसका मतलब है ये जी मल्टीप्लाई में एच है ना, या फिर जो भी बाइनरी ऑपरेशन हो रहा हो वो है। तो यहाँ पे ये पावर में नहीं है बट यहाँ पे इनवर्स है, ठीक है। और ये किससे बिलोंग कर रहा है, अपने एच से। अब देखो इसने क्या बोला है डेफिनेशन में, देखो ध्यान से। जो अपना स्मॉल जी है वो कहाँ से ले रहा है अपन, जो अपना मेन सेट है जी है वहाँ से ले रहे हैं। और जो स्मॉल एच है वो कहाँ से ले रहा है, जो अपना एच है यानी सबसेट है उससे ले रहे हैं, ठीक है। सो जब अपन इनका यहाँ पे इसकी मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं एच का, है ना, और यहाँ पे जी इनवर्स निकाल रहे हैं जब जी का, तो अगर वो अपने एच से बिलोंग करते हैं, मतलब सबसेट से अगर बिलोंग करते हैं, सो इसका मतलब क्या है कि जो अपना सबसेट है ना, या फिर सब ग्रुप है, वो क्या कहलाएगा, अपना नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। इतनी सी बात है। दैट मीन्स अब अगर इस तरीके से बोले, ये टोटल अपना क्या है ना, ये अपना जी है, ठीक है। जी कोई सा सेट है या फिर ग्रुप है, ये क्या है, अपना जी है। इसके अंदर से मैंने एक यहाँ पे एक जी लिया, ठीक है। जी क्या है, कोई सा एक एलिमेंट है, वो मैंने इसके अंदर से कंसीडर किया। एंड इसके बाद यहाँ पे इसी के अंदर मेरा यहाँ पे कैपिटल एच होगा जो कि अपना क्या है, सब ग्रुप है, सबसेट है ना, जो कि मैंने इसी की हेल्प से बनाया क्योंकि इसी के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है उसके अंदर, ठीक है। सो ये हो गया। अब इसके अंदर से मैंने एक स्मॉल एच को ले लिया है ना। इसी के अंदर से मैंने किसको लिया, एक स्मॉल एच को लिया है। तो अब देखो जो अपना स्मॉल एच है वो कहाँ से लिया है, कैपिटल एच से यानी सबसेट से। और जो अपना स्मॉल जी है वो कहाँ से लिया, जो अपना मेन ग्रुप है, मेन सेट है उसके अंदर से। तो अगर ये दोनों इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि यहाँ पे जी देन जो भी अपना बाइनरी ऑपरेशन होगा, प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है ना, सो वो यहाँ पे होगा। एंड अपना एच, देन इसके बाद जी इनवर्स इज बिलोंग टू, अगर एच हो किसके, सबसेट के, तो अपना यहाँ पे जो सबसेट है या फिर सब ग्रुप है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। सो इतनी सी बात है। अब देखते हैं एग्जाम्पल, देन उसके बाद अपन बताते हैं एग्जाम्पल अपना नॉर्मल सब ग्रुप है या फिर नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन ने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रुप एक वस्तु अपना जी एंड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो अपना बाइनरी ऑपरेशन है वो लग रहा है ना। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब जो अपना जी है वो इस तरीके से, मतलब जो ओवरऑल अपना सेट है, ग्रुप है, वो ये है 1 - 1 I - I, ये यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। एंड इसके बाद देखो अपना यहाँ पे दिया हुआ है जो अपना सब ग्रुप है ना, सो एच।
उसके अंदर एलिमेंट, अब देखो ये एलिमेंट फिक्स होते हैं, इसका मतलब अपन ऐसे रैंडम कुछ भी नहीं लिख सकते इसके अंदर, है ना। अब देखो आप कैसे पता लगाओगे कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू आएगी कौन सी वैल्यू नहीं आएगी, है ना। सो देखो जो सबसे पहली वैल्यू लिखी होगी आपकी, वो हमेशा याद रखना, वो क्या होगी, अपने आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। सो सबसे पहला आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड सेकंड नंबर पे जो आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। तो उन दोनों की हेल्प से ये तीन प्रॉपर्टी को शो करेगा। सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट, देन इसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी, और थर्ड नंबर पे ये जो इन्वर्स एलिमेंट होंगे, आप किसी भी टाइप से इसका इन्वर्स निकाल लो, है ना। इन्वर्स में क्या होता है, सिंपल सा आपको पता है कि हम यहाँ पे ए बी दो एलिमेंट को लेते हैं, है ना, जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, सॉरी क्लोजर प्रॉपर्टी, तो उसमें दो एलिमेंट को लेते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, वो एलिमेंट पहली बात अपने इसी से बिलोंग करने चाहिए, है ना। और जब अपन इसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन करा रहे हैं, जो कि अपने एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, तो जब वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, देन उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो भी अपना, जो अपना रिज़ल्ट आएगा वो भी अपना बिलोंग करना चाहिए एस से, है ना। तब जाके ये क्या कहलाएगा, अपना क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। सो बेसिकली ये है ना, ये सारी प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखो ध्यान से देखो। अब बेसिकली सिंपल सा अपन देख सकते हैं यहाँ पे कि अपन ने क्या बोला है, अगर ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो अपना नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। बट उससे पहले ये भी तो देखना है कि ये एक्चुअल में जो अपन ने यहाँ पे अपन ने सब ग्रुप बनाया है, ये सब ग्रुप के लायक है या फिर नहीं है ना। सो लेट्स सी। सो देखो यहाँ पे 1 और -1 लिया है, ये तो इसके अंदर से है ना, सिंपल सी बात है। अब अपन देखेंगे क्या ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं करता। सो यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी अपनी क्लोज़र, है ना, क्लोज़र प्रॉपर्टी, जो कि क्या बोलती है कि आप दो एलिमेंट लो एंड उसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन करो। सो दो एलिमेंट में ए की वैल्यू लेता हूँ 1 एंड बी की वैल्यू लेता हूँ -1। अब दोनों के बीच में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सो मैं मल्टीप्लाई करूँगा। सो 1 मल्टीप्लाई -1 विल बी इक्वल्स टू -1। अब -1 भी बिलोंग कर रहा है इससे, बिल्कुल है उसके अंदर, ठीक है। एंड इसके बाद, अब इसके बाद मैं वैल्यू चेंज करता हूँ। देखो जितने पॉसिबल आपके यहाँ पे लाइक ए बी की वैल्यू बन सके वो ले लो, है ना। सो यहाँ पे ए की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ, बी की वैल्यू भी 1 ही लेता हूँ, सेम भी हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो भी 1 आएगा, जो कि अपने एस से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब अभी तक तो ठीक है। अब एक और ले लूँगा मैं कि ए की वैल्यू मैं -1 ले लूँगा एंड बी की वैल्यू भी -1 ले लूँगा। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, बाइनरी ऑपरेशन करूँगा, सो देखो -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स ये भी अपना बिलोंग कर रहा है इसी से, है ना। सो अब देखो क्लोज़र को सेटिस्फाई कर रहा है, और जो 1 है वो अपना आइडेंटिटी एलिमेंट है। आपको पता होगा सिंपल सा कि जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात आती है, सो वहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 1 ही होता है ना। सो अपना आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल रहा है हमें 1। अब जो अपना इन्वर्स होता है वो देखना हमें, है ना। सो दोनों का इन्वर्स निकाल के देख लेते, सिंपल सी बात है। सो कैसे निकालेंगे, देखो इन्वर्स, इन्वर्स के लिए बहुत सिंपल तरीका होता है, कुछ नहीं, अपना फिक्स फार्मूला है। लाइक क्या फार्मूला है, अगर मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया, देन यहाँ पे जो भी बाइनरी ऑपरेशन किया, और यहाँ पे जो अपना बी होता है इक्वल्स टू मेरा क्या आना चाहिए, यहाँ पे ई आना चाहिए, और ई मेरा यहाँ पे 1 है ना। तो यहाँ पे मेरा कुछ ना कुछ होगा, और मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, बी की वैल्यू कुछ होगी, एंड ए की वैल्यू सपोज मैं 1 ले लेता हूँ, है ना। तो बी की वैल्यू मेरी क्या आएगी, बी इक्वल्स टू आएगा, ये कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में, यानी 1/1, और 1/1 क्या 1 ही होता है। तो 1 का इन्वर्स क्या आ गया, 1 आ गया, वो उसके अंदर है। एंड इसके बाद अब अगर देखूँ -1 का क्या आएगा, तो -1 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे बी इक्वल्स टू अपना हो जाएगा 1, जो कि अपना आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। एंड इसके बाद बी इक्वल्स टू हो जाएगा अपना 1, एंड ये कहाँ आएगा, डिवाइड में, है ना। तो अब देखो -1 अपना डिवाइड में तो कोई मतलब नहीं है, वो तो -1 ही होगा, -1, तो इसका इन्वर्स भी यही हो जाएगा। सो यहाँ पे ये भी बिलोंग कर रहा है अपने एच से, एंड ये भी बिलोंग कर रहा है अपने एच से। सो बोथ बिलोंग कर रहे हैं, और सिंपल सी बात है, दैट मीन्स ये क्या कहलाएगा, अपना नॉर्मल है कि अपन ने जो वैल्यू ली है, मतलब जो क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है सब ग्रुप,
वो अपना सब ग्रुप है। अब देखो इसकी नीड नहीं है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन ने खुद बोला है, तो सिंपल सी बात है वो तो सब ग्रुप हो गई। अगर बाय चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैं अभी एक आगे लूँगा क्वेश्चन, तो उसमें आपको पता चलेगा कि अपना सब ग्रुप है या फिर नहीं है, ठीक है, पहचानने के लिए। तो इसलिए मैंने आपको बताया बाय चांस अगर क्वेश्चन आ जाता है तो, अदरवाइज़ ये तो क्वेश्चन ने ही दिया है ना। सो इस तरीके से अपना हो जाएगा, ठीक है। अब अपन इसको सेटिस्फाई करेंगे जो ऊपर अपना दिया था नॉर्मल सब ग्रुप वाली कंडीशन, ठीक है। सो अब देखते हैं ये अपन आगे। अब बेसिकली यहाँ पे देखो इस तरीके से अपना दिया है ना जी, ये अपना मेन सेट है, एंड इसके बाद ये अपना क्या है, सब ग्रुप है ना, यानी सब सेट है। सो ये वाली जो अपनी प्रॉपर्टी है इसको अपन को सेटिस्फाई करना है एज अ नॉर्मल सब ग्रुप के लिए, है ना। सो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एच है तो एच या तो 1 होगा या फिर अपना -1 होगा, क्योंकि एच कहाँ से ले रहे हैं अपन, जो अपना मेन जो सब ग्रुप है ये वाला इसके अंदर से ले रहे हैं। एंड जो जी है वो अपन यहाँ से ले रहे हैं, तो जी अपना 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, आई हो सकता है, -आई हो सकता है, वॉट कुछ भी हो सकता है। आपको क्या करना है, उसका इन्वर्स फाइंड करना है, एंड यहाँ पे इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन कर देना है ना। सो एक दो हम करके देख लेते हैं, एंड सिंपल सी बात है वहाँ से पता चल जाएगा। जी की वैल्यू सपोज मैं 1 लेता हूँ, है ना, और इसका इन्वर्स अगर मैं फाइंड करूँ, सो 1 का इन्वर्स 1 ही होगा, सो जी इन्वर्स भी क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे एच की जो वैल्यू वो भी मैं 1 ही ले लेता हूँ, तो 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 1, एंड यहाँ पे जी इन्वर्स की वैल्यू भी अपनी क्या है, 1 है, तो इक्वल्स टू मेरा क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि एस से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एंड इसके बाद अब सपोज़ मैं जो अपना जी है उसकी वैल्यू आई ले लेता हूँ, है ना। तो सिंपल सी बात है जी इनवर्स मेरा क्या आएगा। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे अपन, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप वो टेबल बना लो, है ना, और मल्टीप्लाई कर लो, तो वहाँ से आपको सारे के इनवर्स सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि ऐसे ही डायरेक्ट फाइंड कर लो। लाइक कैसे फाइंड कर सकते हो, आपका कोई सा भी एलिमेंट है ना, तो ए, देन इसके बाद आपका बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे बी, और इक्वल्स टू यहाँ पे ई। ई की वैल्यू क्या है, 1 है ना, और यहाँ पे बी है मल्टीप्लाई, यहाँ पे अपना क्या है, आई है, तो आई इस तरफ जाएगा, तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/i, दैट में सुपर आएगा तो इनवर्स में। सो आई इनवर्स इस तरीके से अपना हो रहा है ना। सो इस तरीके से अपना हो जाएगा, ठीक है। और देखो आई इनवर्स हो गया, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि आई इनवर्स, ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब कुछ नहीं करना आपको, इसमें क्या करना है, सारी वैल्यू को पुट कर देना है ना। सो सारी वैल्यू को हम पुट कर देंगे, सो आई एंड मल्टीप्लाई एच और मल्टीप्लाई आई इनवर्स विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा। अब देखो आई इनवर्स का इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे एच की वैल्यू 1 ले लेते हैं अपन, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे आई का क्या हो जाएगा, देखो पावर सेम है ना, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, दैट मीन्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। सो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, 1 आंसर आएगा, और 1 अपना बिलोंग कर रहा है किससे, एच से, ठीक है। सो यहाँ भी प्रॉपर्टी अपनी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। बस इतना ही करना आपको, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और एक दो और देख सकते हो आप, ठीक है। सो यहाँ पे हमें सिंपल सा समझ में आ रहा है, ये इस फॉर्मूले में परफेक्ट बैठ रहा है जो अपना ये सब ग्रुप है ना। सो ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है सारी प्रॉपर्टी को, इसका मतलब ये अपना नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा, ठीक है, ये वाला नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा, है ना, इस ग्रुप के लिए, ठीक है। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन देखते अपन, जो एक्चुअल में है या फिर नहीं है वो अपन देख के पता लगाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन है ना। अब ये एक्चुअल में अपना ये जो है ये मैंने खुद से बनाया है, ठीक है। सो आपको पता लगाना है कि ये आपका नॉर्मल सब ग्रुप है या फिर नहीं है। बट उसके लिए आपको सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में अपना सब ग्रुप है या फिर नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एलिमेंट ले लिया 1 और ओमेगा, इसी के अंदर से लिया, ग्रुप के अंदर से, है ना। अब देखो मैंने क्या बोला, 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, आइडेंटिटी, क्लोज़र एंड इनवर्स। तो आइडेंटिटी एलिमेंट फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है, फर्स्ट को इसने सेटिस्फाई कर दिया। अब अपना क्लोज़र देखें, क्लोज़र, तो क्लोज़र का मतलब क्या होता है, दो एलिमेंट लो एंड उसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन को परफॉर्म करो, और जो भी वैल्यू आए, जो भी रिज़ल्ट आए, वो भी इसी से बिलोंग करना चाहिए, है ना।
सो मैंने 1 और ओमेगा लिया, तो जब मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई ओमेगा, सो ओमेगा आएगा, ये तो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब मैंने 1 और 1 लिया, 1 और 1 लिया, तो ये भी 1 आया, ये भी बिलोंग कर रहा है। अब मैंने ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा लिया, जो कि आ रहा है ओमेगा का स्क्वायर, बट ये बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई ही नहीं हुई, और सेटिस्फाई नहीं हुई सो अपना ये क्या नहीं कहलाएगा, यहाँ पे सब ग्रुप नहीं कहलाएगा। और जब सब ग्रुप ही नहीं है तो ये कहाँ से नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है। सो इस तरीके से अगर बाय चांस क्वेश्चन आता है, सो आपको पहचानना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बेसिकली देखो, यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं साइक्लिक ग्रुप के बारे में, ठीक है। सो क्या होता है साइक्लिक ग्रुप। अब जिस तरीके से अभी अपन ने देखा कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, वैसे ही अपन देखने वाले हैं कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। ये उससे भी ईजी है ना, कुछ भी नहीं करना है इसमें। जैसे सपोज़ आपके पास कोई सा भी ग्रुप है, ठीक है, उसका आपने सब ग्रुप लिया, और अब आपको बताना है कि वो जो सब ग्रुप है या फिर जो आपका मेन ग्रुप है, वो आपका सिंपल सी अगर मैं बोलूँ तो अपना साइक्लिक ग्रुप है या फिर नहीं। अब देखो, साइक्लिक नाम सुन के आपको क्या लग रहा है, साइकिल मतलब गोल रिंग, है ना। तो यही समझ में आ रहा है, मतलब साइकिल क्या होता है, जो एक ही चीज़ को रिपीट करता रहे सर्कुलर पाथ में, है ना, जैसे क्लॉक वहाँ से चल के वापस वहीं पे आ जाती है, ठीक है। सो वही होता है अपना साइक्लिक। ऐसी कुछ इसमें होता है। लाइक आप क्या करते हो यहाँ पे, आपको सिंपल से इतना याद रखना है, आप पावर बढ़ाते जाते हो। जैसे अपना 1 कोई सा एलिमेंट है, तो 1 की पावर मैंने 1 की, 1 की पावर 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, इस टाइप से मैं पावर बढ़ाते जा रहा हूँ। और अगर आपकी जो पावर है बढ़ने के साथ साथ सारे एलिमेंट को कवर कर रही है, मतलब पावर 1 की तो कोई सा एक एलिमेंट आ गया, पावर 2 की तो कोई सा दूसरा एलिमेंट आ गया, पावर 3 की तो कोई सा तीसरा एलिमेंट आ गया, पावर 4 की तो फिर से 1 आ गया, तो रिपीट होने लगा, है ना। और जो एलिमेंट आ रहे हैं वो अगर आपके सेट के अंदर से ही बिलोंग कर रहा है, तो वो जो अपना एलिमेंट कहलाएगा, वो अपना क्या कहलाएगा, जनरेटर, है ना, क्योंकि वो जनरेट कर रहा है सारे एलिमेंट को। और जो अपना ग्रुप कहलाएगा, वो अपना साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है, यही आपका ए की पावर एन इसका फॉर्मूला है। सो अब देखने वाले अपन एग्जाम्पल, है ना। ये इसका फॉर्मूला है, आप देख सकते हो। ए को मैंने इस तरीके से क्लोज कर दिया, है ना। सो ये इसको रिप्रेजेंट करते अपन इस तरीके से, ए की पावर 1 2 3 4 इस टाइप से अपन बढ़ाते जाते, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल। अब बेसिकली देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन और जो अपन ने देखा था आई वाला, है ना, तो ये क्वेश्चन दो ऐसे हैं कि जो कि हमेशा ही आएंगे, ठीक है। सो याद रखना, इनकी वैल्यू स्पेशली याद रखना कि ओमेगा की पावर 3 है तो उसको 1 बोलते हैं, है ना, उसकी वैल्यू 1 होती है। और अगर ओमेगा की पावर 4 है तो इसकी वैल्यू अपनी ओमेगा होती है, ठीक है। ओमेगा की पावर 2 है तो इसको ओमेगा की पावर 2 ही लिखते हैं, ठीक है। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। जैसे वहाँ पे कि आई का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। आई की पावर 3 क्या होती है, -i होते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए बेसिक, ठीक है, तभी जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सो ये अपना क्वेश्चन है। अब बताना है ये जो ग्रुप दिया हुआ है, तो ये अपना क्या है, साइक्लिक ग्रुप है या फिर नहीं है। मतलब कोई सा ऐसा एलिमेंट है क्या जो कि सारे एलिमेंट को जनरेट कर रहा है, बना रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ अपन को देखनी पड़ेगी। सो 1 से ट्राई करते हैं। 1 की पावर मैं 1 करता हूँ, 1 की पावर 2 करता हूँ, 1 की पावर 3 करता हूँ। अभी फ़िलहाल 3 तक ही चलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा पावर भी नहीं है। सो ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा। इसका मतलब ये रिपीट कर रहा है वैल्यू को, है ना, 1 1 1 1 बार बार दे रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ 1 को ही, मतलब खुद को ही जनरेट कर रहा है, खुद को ही क्रिएट कर रहा है, तो ये जनरेटर तो नहीं कहलाएगा, ठीक है, इसको हटाओ। अब इसके बाद ओमेगा देखते हैं। ओमेगा की पावर 1 करता हूँ मैं, ओमेगा की पावर 2 करता हूँ, ओमेगा की पावर 3 करता हूँ। लेट्स से अपना आंसर क्या आता है, ठीक है। मैंने ओमेगा की पावर 1 की तो मेरा क्या है, यहाँ पे ओमेगा आया। ओमेगा की पावर मैंने 2 कर दी तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओमेगा की पावर 3 की तो ये 1 आ गया, ये तो आपको फॉर्मूला ही पता है। ओमेगा की पावर मैं 4 करूँगा तो ये फिर से ओमेगा आएगा, है ना। तो देखो अब ये रिपीट करने लगा वैल्यू। ये देखो ओमेगा की पावर 4 की तो ये ओमेगा दे दिया इसने, जबकि ओमेगा की पावर 1 की तब भी ओमेगा ही आया था, तो ये रिपीट की ना वैल्यू। अब इसके आगे सारी वैल्यू रिपीट होंगी, तो यहाँ पे जो अपना ओमेगा था
उसने ओमेगा भी दिया, ओमेगा स्क्वायर भी दिया और यहाँ पे 1 भी दिया, जो कि तीनों ही बिलोंग कर रहा है अपने जी के साथ, है ना। सो यहाँ पे 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ये सारे बिलोंग कर रहे हैं अपने किससे, जी से। इसका मतलब कि ओमेगा क्या होगा अपना, जनरेटर होगा, है ना, जनरेटर होगा, ठीक है। और जो अपना ग्रुप है वो क्या कहलाएगा, साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है, साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो कि सारे एलिमेंट को जनरेट कर रहा है तो वो जनरेटर कहलाएगा, और अपना ग्रुप क्या कहलाएगा, साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। भले ही दूसरे एलिमेंट सारे एलिमेंट को जनरेट करे या फिर ना करे। अब इसके बाद एक और बचा है, वो भी देख ही लेते। ओमेगा का स्क्वायर, है ना, तो ओमेगा के स्क्वायर की पावर 1, ओमेगा के स्क्वायर की पावर 2, ओमेगा के स्क्वायर की पावर 3, यहाँ तक देख लेते। सो ओमेगा के स्क्वायर की पावर 1 दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा के स्क्वायर की पावर 2 तो इसका मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 4 हो जाएगी। 4 मतलब यहाँ पे ये 1 दे देगा अपन को, सॉरी ओमेगा दे देगा, है ना, कि ओमेगा की पावर 4 क्या होता है अपना, ओमेगा होता है, ठीक है। सो ये ओमेगा दे देगा और यहाँ पे पावर क्या हो गई अपनी, मल्टीप्लाई, यानी 6 हो जाएगी। सो ओमेगा की पावर 6 हो जाएगी। अब इसको अपन तोड़ सकते हैं, ओमेगा की पावर 2 एंड यहाँ पे ओमेगा की पावर 3 में। ओमेगा की पावर 3 क्या होता है अपना, 1 होता है, तो इसने दे दिया ओमेगा की पावर 2, तो यहाँ पे ओमेगा की पावर 2 मिल गया, यहाँ पे ओमेगा मिल गया। अब इसके आगे और भी अगर अपन बढ़ें तो ओमेगा की पावर 2 की पावर 4, है ना, इस तरीके से अपन जा सकते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, अब देखो ओमेगा की पावर अपनी 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। तो अपन इस तरीके से लिख सकते हैं कि ओमेगा की पावर 6 एंड ओमेगा की पावर 2, तो ओमेगा की पावर 6 मतलब ओमेगा का स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये ओमेगा स्क्वायर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 अपना क्या होता है, यहाँ पे अपना हो जाता है ओमेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसने ओमेगा को रिपीट कर दिया, है ना। एंड अगर एक और पावर बढ़ाएं 5 कर दे अगर, तो यहाँ पे अपना हो जाएगा ओमेगा की पावर 5, ठीक है। सो 5 और यहाँ पे 2, तो 5 में क्या दे रहा है अपना, 5 में अपना यहाँ पे लिखा है क्या कहीं पे, सो 5 में अपना 3 और 2 अलग अलग हो सकता है ना। सो ये देगा ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी फिर से ओमेगा दे देगा, ठीक है। तो ये तो नहीं है अपना, क्योंकि 1 इसमें आ नहीं रहा है कहीं पे, है ना, 1 नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे जो अपना ओमेगा है वो अपना जनरेटर हो जाएगा, ठीक है। सो अगर कोई एक भी हो रहा है तो अपना क्या कहलाएगा, जो ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। सो यहाँ पे एक ऑलरेडी हो रहा है तो अपना ये साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि यहाँ पे आपका ग्रुप क्या है, यहाँ पे 1 -1 आई एंड माइनस का आई, ठीक है, वही जो अपन ने अभी किया था। इसको आपको देखना है ये साइक्लिक ग्रुप है या फिर नहीं, यस या फिर नॉट, ठीक है। ये आपको कमेंट में बताना है, फटाफट से चेक करो, अभी करो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ठीक है, अभी अभी करो।